सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2019 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट 2, कोड नंबर है 65(1/2) और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि परीक्षार्थी इस कोड को, इस वाले कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जरूर लिखें। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है एंड सीरीज है BVM/1। सो इसमें कुछ और भी नोट्स है, एक बार पढ़ लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 11 हैं। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है और प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। एंड सेम इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं गणित मैथमेटिक्स। अधिकतम अंक 100 एंड निर्धारित समय आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न हैं जो 4 खंडों में विभाजित है, अ, ब, स तथा द। खंड अ में 4 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का है। खंड ब में 8 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का है। खंड स में 11 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 4 अंक का है। खंड द में 6 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 6 अंक का है। खंड अ में सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, एक वाक्य अथवा प्रश्न की आवश्यकता अनुसार दिए जा सकते हैं। पूर्ण प्रश्न पत्र में विकल्प नहीं है, फिर भी एक खंड अ के 1 प्रश्न, खंड ब के 3 प्रश्नों में, खंड स के 3 प्रश्नों में तथा खंड द के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हैं। ऐसे सभी प्रश्नों में आपको एक ही विकल्प हल करना है। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि आवश्यक हो तो आप लघु गणितीय सारणियां मांग सकते हैं। एंड सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी से लेके यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए खंड अ सी, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री से कोण बनाती है तो इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अथवा उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4, 5 से गुजरती है तथा सदिश इसके समांतर है। अब देखते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जांच कीजिए कि क्या संक्रिया स्टार जो R पर A स्टार B इज इक्वल टू AB प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, एक द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं। यदि यह आधारी है तो क्या यह साचार्य होगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, किसी 2 में से किसी एक प्रश्न को ही आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताएं की प्रायिकताएं क्या क्या होंगी। अथवा इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का ही इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के तक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 2 मात्रक सदिशों का योग एक मात्रक सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि उन 2 सदिशों के अंतर का परिमाण √3 होगा। अथवा 2 प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ज्ञात कीजिए, सो आपको फाइन करना है। अब देखते हैं सेक्शन सी, खंड स के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ज्ञात कीजिए या फाइंड। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सिद्ध करना है और इसका मान ज्ञात कीजिए और प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। सारणिकों के गुणधर्मों के प्रयोग से निम्न को सिद्ध कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 में 2 प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 21, वक्र y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के समांतर स्पर्श बिंदु के वक्र पर बने अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, अवकलन समीकरण dx dy माइनस dy dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx को हल कीजिए। दिया गया है y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 1, अथवा इसमें दो प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 23, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रेखाएं लंबवत हैं और ये तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि क्या ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं या नहीं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन डी खंड द के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 24 से 29 तक, प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। शंकु का अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दो प्रश्न हैं, ये भी प्रश्न देख लीजिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। एंड इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, एक निर्माता से लेकर प्रायिकता ज्ञात कीजिए तक, इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु 2, 2, -1, 3, 4, 2 तथा 7, 0, 6 से गुजरने वाले समतल की सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अतः उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3, 1 से गुजरता है और ऊपर प्राप्त समतल के समांतर है। और ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, समाकलन विधि द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां A 25, B 47 तथा C 62 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। इसमें दो प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। एंड आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, एक निर्माता से लेके अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए तक। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 29 तक है, एक से लेके, और ये क्वेश्चन पेपर यही एंड होता है। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है और अच्छी बात यह है कि पिछले साल से कुछ प्रश्न इस साल भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और उस लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।